बांग्लादेश में हुए तख्तापलट का असर व्यापार पर भी पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है, क्योंकि हिंसा भड़कने के दौरान लोगों ने काफी मात्रा में चीजें खरीद कर स्टॉक कर ली। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। इसमें मसालों से लेकर कुकिंग ऑयल, सूती कपड़े, गेहूं, सब्जियां, चीनी और फल जैसी बुनियादी चीजें शामिल हैं। अगर ये सामान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ा तो बांग्लादेश को तो नुकसान होगा ही, लेकिन भारत को भी तगड़ा घाटा होगा। एक नजर दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन यानी करीब 1,18,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत आयात कम और निर्यात ज्यादा करता है, यानी भारत बांग्लादेश से कम चीजें मंगाता है लेकिन उससे अधिक चीजें बेचता है। दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार है, जिसमें भारत $2 बिलियन की चीजें आयात करता है, जबकि $12 मिलियन की चीजें निर्यात करता है। बांग्लादेश में भारत ने विकास कार्यों के लिए भी बहुत पैसा लगाया हुआ है। एनटीपीसी ने बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रखा है। बांग्लादेश की आजादी से लेकर आज तक भारत उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। इसके बावजूद बांग्लादेश में 5 अगस्त और उसके बाद से लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है।